कमलपुर सरकार के बारे में पूछिए। याद महबूब शबो रोज के करने वाले, याद महबूब शबो रोज के करने वाले, ये नहीं और किसी जोर से डरने वाले। डरते किसी से? और आप कहो या न कहो, कुरान ने कहा लाखों से अलैहि मलाउ ने अज़लू, न तो वो डरते हैं न कोई गम रखते हैं। याद महबूब शबो रोज के करने वाले, ये नहीं और किसी जोर से डरने वाले। जिंदगी इनके मज़ारों से मिला करती है। ये हमारा जिंदगी इनके, आप देखो आपको कैसे मिलती है। गरीब नवाज सरकार अजमेर में है, यहाँ बना लिया उन्होंने, है ना। जिंदगी इनके मज़ारों से मिला करती है, ये है अल्लाह के महबूब पे मरने वाले, ये है अल्लाह के। जिंदगी के मज़ारों से मिला करती है, ये है अल्लाह के महबूब पे मरने वाले। जो जाता है मुर्दा, उससे भी जिंदगी मिलती है, और जब अल्लाह के महबूब पे मर गए तो हमेशा की जिंदगी उनको भी अल्लाह देता। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये 6 रोजा जश्न गरीब नवाज सरकार और शबीर गौसे आज़म सरकार खालिद जी नूरानी और उनके हमनवा हमारे हुसैन साहब गुलाम यकीनी शाह साहब और हमारे एजाज साहब का बहुत से गुजर हैं। आप सबकी तरफ से ये काम ये चल रहा है प्रोग्राम। मैं आज बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ गरीब नवाज सरकार में बड़े एहतराम के साथ, हमारी औकात नहीं है, बस गरीब नवाज सरकार का ये करम है कि हम उनके ताल्लुक से कुछ न कुछ आई कर सकते। जैसा कि गौसे पाक सरकार ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे सेठू साहब सरकार के मरीज हैं, समझे कि गौसे पाक सरकार के पास गए और कहने लगे हुजूर, सलाम किया, कदमबोसी की, उसके बाद दस्तबोसी के बाद अर्ज किया हुजूर, आपके चाहने वालों में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, आपके चाहने वालों में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, क्या कहते हैं दोनों के बारे में? मेरा बॉस मुस्कुराया, और आप भी मुस्कुरा दो ना। मुस्कुराया मेरा बॉस, फरमाया जो अच्छे हैं वो मेरे लिए, जो अच्छे हैं बोलिए वो मेरे लिए है, और जो बुरे हैं मैं उनके लिए हूँ। ये मोहब्बत की बातें समझो। जो अच्छे हैं वो मेरे लिए है, और जो बुरे हैं मैं उनके लिए हूँ, मैं उनको बख्शवा कर जन्नत में ले जाऊँ। तो गौसे पाक सरकार, गरीब नवाज सरकार का बड़ा तालमेल रहा है। एक रवायत ये है कि मेरे भाई हैं, मैं तो कुछ शबीर से आदम इनके घर के बाद आप तक पहुँचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम गरीब नवाज सरकार एक तो खलेरे भाई भी होते हैं, तारीख के एतबार से आपस में एक मामू भांजे का भी रिश्ता होता है। मैं आपको बड़ी प्यारी रवायत सुकून के साथ बता दूँ। गौसे पाक सरकार गरीब नवाज सरकार दोनों बगदाद की जामा मस्जिद में बैठे हुए यही वक्त ईशा के बाद
فرق اتنا ہے کہ یہاں لائٹیں ہیں، باہر نکلے تو بھی لائٹ ہے، لیکن آج سے 800 سال پہلے 900 سال پہلے لائٹ نہیں تھی، اندھیرا تھا. مسجدوں میں بھی صاحب اندھیرا رہتا. غوث پاک سرکار کچھ بات کر رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھائی غوث پاک سرکار نے، اور نماز پڑھنے والے کون تھے؟ غریب نواز سرکار. آپ سوچو، اور ان کے بہت سے مثل کے بزرگان دین تھے. غوث پاک سرکار نے فرمایا فقیروں پیار سے کہتا نا سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہا تو سبحان اللہ کہتا. یہ فقیر ایسے کرنے والے نہیں، فقیر وہ ہوتے ہیں جو جس پر نظر ڈال دے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ رحمت پور سرکار یہ بھی فقیر ہے. کس کے فقیر؟ اللہ کے در کے. جس پہ نظر کرم پڑ جائے نا، کتنی بھی مشکلیں ہوں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کرے. فقیروں نوٹ کیجیے جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے بزرگان ہیں. کل فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہے. پیاز کہہ دو نا سر، سمجھ بات نہیں آ رہی ہے. کل فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہے، اور یہ بات جو کسی دوسرے کو بتا دے وہ جہنمی ہے. اب آپ کے سرکار ہے، آپ کے پیر ہیں، الحمدللہ چکیے اور شامل کہہ رہے ہیں صاحب کل فجر میں صبح میں صبح فجر میں ہمارے پیچھے نماز پڑھنا تھا. جو نماز پڑھے گا وہ جنتی، اگر کسی کو بتا دو گے وہ تو جہنمی ہے. اب آپ لوگ کیا کرو گے؟ کام ہی نہیں جانے کیا دونوں بیٹھے گئے. لیکن غریب نواز کو ایسے ہی غریب نواز نہیں کہتے صاحب. غریب نواز سرکار کیا کرے صاحب؟ فقیر اپنے کونوں بیٹھ گئے تو فجر کی نماز پڑھ کے جنتی کی سرٹیفکیٹ لے کے جانا ہی ہے. غریب نواز سرکار غائب ہو گئے، اور فجر کے وقت ایسا ہوا کہ جامع مسجد بغداد بھر گئی، پورے روڈ جام، پورا پیک، آدمی عورتیں بچے پورے سب آ گئے. اچھا ہم اس بے وارسی کیا موت آ گئی؟ ہم اتنے بڑے بے وارسی ہیں کہ اس بے وارسی کیا موت آ گئی؟ اتنے چند آدمیوں میں بھی اس کی ضرورت ہے. اللہ بخیر صاحب غوث پاک سرکار جب بات کرتے تھے 1 لاکھ کا مجمع ہو، جتنا آپ سن رہے ہیں لاج میں روڈ پہ جو ہوگا اتنی بلندی کے ساتھ وہ بھی سن رہا ہے. اور غریب لوگ غوث پاک سرکار جب بات کرتے تھے بظاہر غوث پاک ہوتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کی زبان میں رسول اللہ بولا کرتا تھا. اللہ ان کی زبان سے بولا کرتا تھا، اپنی منشا سے کچھ نہیں کہتے تھے. غوث پاک سرکار نے نماز فجر پڑھا دی. فجر کی نماز کے بعد پیچھے ان نے دیکھا اتنا مجمع. میں نے تو آپ لوگوں سے چند لوگ تھے 10-12 لوگ کہا تھا جو میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے کو جنتی، جو یہ بات کسی دوسرے کو بتا دے وہ جہنمی. تو آپ لوگوں میں سے کسی نے لیک کیا ہے نا؟ قربان جاؤ سبحان اللہ بولو. غریب نواز سرکار کھڑے ہو گئے، کہا صاحب یہ غلطی میں نے کی. پورے بغداد میں ہر دروازے گیا کرتے کیا مانتے؟ غوث پاک سرکار نے فرمایا جو میرے پیچھے نماز پڑھ لے فجر کی جنتی، تو پورے فیملی کا سب آ گیا. اب جیسے یہاں بیان سننے خواتین ہیں، ہم بھی سب لوگ آ گئے. کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا کوئی ڈر کی بات نہیں. میں نے سوچا میں جہنم میں جاتے جاتے مجھ سے سوال کیا جائے گا معین الدین کیوں آیا جہنم میں، تو کہہ دوں گا جہنمیوں سے میں اس لیے آیا ہوں لاکھوں کو جنتی بنا کے آیا ہوں. سبحان اللہ. میرا قصور کیا ہے؟ غریب نواز سرکار کیا بولے؟ کہوں گا میرا قصور یہ ہے میں نے لاکھوں کو جنتی بنا دیا، اس وجہ سے میں جہنم میں آیا. آپ دیکھیے کہتے ہیں جو برکت صاحب یوپی کی زبان میں خبر سے ہوتا ہے، جو صرف اپنا ہی اچھا سوچتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. میں ہی اچھا ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتا. صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. جو سب کا سوچتا ہے کبھی بھی کامیاب ہوتا ہے. سب کے لیے دعا کرو. اللہ ہمارے پڑوسی کو بھی اچھا رکھے، ہمارے ماں باپ کو بھی، بھائی بہن کو بھی نہیں ملنا، بھائی کو بھی نہیں ملنا، انجیک سب مل جاتا، کس کو بھی نہیں ملنا. غریب نواز سرکار کھڑے ہوئے، غوث پاک سرکار نے تمہیں کوئی ڈر نہیں لگا. اب غوث پاک مسکرائے، مسکراؤ نا، سبحان اللہ بولو، زور سے بولو. معین الدین
आओ जरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मजहर अली खान साहब माशाल्लाह बड़ी बात है। इधर कुर्सी ले लो बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके वालिद साहब का भी बड़ा अजीम मिजाज था। इनके घर पे गए, खाना नहीं खाए तो गालियां देते थे। इनके घर पे गए तो इनके वालिद साहब बोले खाना खाओ, तो बोलना ले नहीं खाना खा नहीं को आए तुम्हें आए सो कहीं को खाना नहीं खाना तो कहीं को आए चलो आइंदा हमारे घर पे नहीं आना, खाना खाए तो आना। और सब बोले वरना को बड़े सबको खैर नोट कीजिए आपने इसका पता उससे बाद सरकार बोले मोइनुद्दीन तुम्हें मेरे पीछे नमाज पढ़े ज़्यादा से कहता हूँ ना, समझ रहे ना मगज भाई तो वो पढ़े ये कामत कौन दिया वहीं से कामत दिया कोई बात नहीं बोल के जहन्नम में हुए तो नमाज पढ़ के जन्नत दिया। सुभान अल्लाह। ये है गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाले। फिक्र नहीं की अपनी, ये दिमाग में मेरी बस सब जन्नती हो जाए। तो खादिर ने कहा, मुझसे बात ने कहा अभी शबीए और शहादत कोई बात नहीं तो नहीं सरकार मेरा काम है, समा ये है वो है 500 बहाने बना के निकल जाए। मुरीद का माना का तन मन धन से कुर्बान हो जाएगा तभी कुछ मिलता है। सुभान अल्लाह। मुरीद वो है जो अपने पीर पर कुर्बान हो जाना। तब ये गरीब नवाज सरकार को देखे आप कि आपने अपने को कुर्बान कर दिया, दिमाग मार दिया, अब तो मैं जहन्नमी हो ही गया, बट मैं पूरे मकान को जन्नती बना के जाऊंगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि नमाज पढ़ के ये खुद जन्नती बन गए। सरकार के हुक्म के मुताबिक फरमाया मेरे पीछे नमाज की कहां तो पड़ी का ठीक है बता के जहन्नमी हुआ था, नमाज पढ़ के जन्नती हो गई। क्या बात तो सबका सोचना बहुत सुंदर नमाज अल्लाह ने आका के रसूल बनाया। मैं आपको बात बताऊं, आप में से बहुत से लोग अपने जाते हैं, आप में सब नहीं गए हाथ उठा देंगे कितने लोग इसमें जाते हैं? माशाअल्लाह, दो ही लोग जाते हैं। यहाँ तो सभी जाते हो, यहाँ तो सुनते हो। गरीब नवाज सरकार ने बड़ी प्यारी बात बताई, बातें बहुत सी मेरे दिमाग में है। फरमाया जो अजमेर आता है वो अगर मेरा गुंबद, मेरी मस्जिद, मेहराब, अजमेर की गलियां अगर देखने के लिए आता है तो जरूर देखेगा। अनासारी तालाब हो या 2.5 दिन का झोपड़ा हो या तारागढ़ हो, सब कुछ देखेगा। लेकिन जो ये सोच के आता है गरीब नवाज आ रहा हूँ आपसे मिलूंगा, मैं जरूर उससे मिलता हूँ। समझ रहे ना, जो ये सोच के चलता है अपने घर से अटकाने रुपए। अभी हमारा एक छोटी सी बात, जुमा की नमाज के बाद कहा देखने अम्मी के पास गया, दरअसल अम्मी से मुराद क्या है, वहाँ का इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान में जाता अपनी अम्मी से नहीं तो बाबा से मिलने इस लाइक नहीं होते ना, कहाँ जाते नहीं बाबा से मिल गया से हमारे दादा भी हैं, दादा भी सबसे एक बोलते नहीं हमारे बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ से कब्रिस्तान पतंग पाई जाओ तो बोलते अम्मी से मिलने जा रहा हूँ, कुछ मिलने जा रहा हूँ। आप यहाँ से हजारों रुपए खर्च करके अपने जा रहे हैं, तो आप ये क्यों कहते इतने जा रहे हैं? बहुत की गरीब नवाज सरकार से मिलने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज सरकार बोलते हैं यकीनन मैं उसे जानता हूँ जो आ रहा है, अल्लाह ने मुझे वो ताकत अता फरमाई है, लेकिन अगर मुझसे मिलने आ रहा है तो मैं जरूर उससे मिलता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात, जरूर उससे मिलता हूँ। अब ये कुछ नसीबी उसकी कि मुझे पहचान दे, और जो मुझसे मिलने नहीं आता अजमेर आता तो अजमेर तुम देखे गए। नियत अमल का दारो मदार नियत होता है। हमारे सेक्रेटरी साहब मस्जिद के पास घर बनाए और मस्जिद की तरफ खिड़की रखे। अगर मैं पूछूं सेक्रेटरी साहब आपने खिड़की क्यों रखी, जरा हवा आएगी तो हवा तो आएगी, मगर ये खिड़की पाई से सवाब नहीं बनेगी। अगर ये कहे इसलिए मौलाना मैंने रखी खिड़की ताकि अजान की आवाज आ जाए और मैं उठ जाऊं, तो ये खिड़की पाई से सवाब बन जाएगी। हवा तो आएगी, हवा तो कोई रोक नहीं सकता। इसी वजह से आप जब अजमेर जाए तो कहे गरीब नवाज सरकार से मिलने जा रहा हूँ, बगदाद जाए तो वो से पाक सरकार से मिलने जा रहा हूँ, मदीने जाए
अल्लाह। मेरे भाइयों, आप कहाँ हैं? हल्के में ले रहे हैं? ये अताए रसूल है। गरीब नवाज सरकार को हुजूर ने भेजा है और हर तरह का अख्तियार देंगे, हर तरह का अख्तियार। आप देखिए, सुना होगा औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना? पाकिस्तान नहीं सुन को जोर से बोलो। सुन के कौन था वो? तब बोला ज्यादा नहीं मेरे भाई। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के बिला शिकते गए रजीम शान बादशाह थे और उनके कारनामे पे नहीं जाना। उनका जरिए माश क्या था कि टोपी खुद सिलते थे, वो टोपी सिलते थे, उसको बेचते थे, वो उससे जो नफा मिलता था और कुरान शरीफ लिखते थे हाथों से, कुरान शरीफ हाथों से लिखते थे, उसको हदिया करते थे, उसी पे चलता था। बराबर बोलना साहब? आप सोचो, हम इतने बड़े बेवासी हैं, आपको लगेगा हम साल में एक मरतबा कुरान उठाते नहीं और वो कुरान लिखते थे। कुरान शरीफ सिर्फ इसलिए नहीं कोई मर जाए तब पढ़ो बैठ के, कुरान शरीफ तो इसलिए है कि आप को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी मीनिंग क्या समझो, सूरह फातिहा उसकी मीनिंग क्या समझो, सूरह फलक सूरह नास का सूरह जो पढ़ रहे कम से कम ये तो समझो। आप अल्लाह से कनेक्ट करो, अल्लाह से बात करो, समझ के पढ़ो। एक जुज मत पढ़ो, दो जुज मत पढ़ो, एक आयत पढ़ो, उसकी मीनिंग समझो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। मालिक बेहतरीन तारीफें करो, रहमान रहीम, रहमान है रहम करने वाला, रहीम मेहरबान है रहम करने वाला, मालिक में तीन रोजे जुदा का मालिक है। ये दिन से रातों मुस्तकीम ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, कौन सा रास्ता जिस पर चलने के बाद लोग इनाम में हफ्ता हुए, गैर मकबूल अलैहिम वलद्दालीन। ए अल्लाह उस रास्ते पर चला, इस रास्ते पर चलने के बाद लोग गुमराह हुए। तो आप कुरान पढ़ो तो कुरान समझो मेरे भाई, कोशिश करो समझना। और उसके बारे में मगज बन गई वो 4 घंटे आगे पहुंचा। हम और आप भी जाते हैं है ना, माशाल्लाह बच्चों वाला बाहर का बहुत अच्छा मिलता, मिठाई बहुत अच्छी मिलती है, बहुत इसी में बिकते रहते, बड़ी देर का मंजर हमको मिल जाना, उसी में सुन के चले। औरंगजेब आलमगीर गए तो आप समझते लाउड स्पीकर के साथ गए होंगे। एक सामने ही खड़ा था अंधा खड़ा, समझ रहे ना? उससे कहा अस्सलाम वालेकुम, मुझे जानते हो? हाँ साहब अंधा हूँ, वरना साहब मुझे क्या मालूम? औरंगजेब का नाम सुना? काफे लगा। कहा साहब सुना, मेरे बादशाह है। मैं औरंगजेब, मैं औरंगजेब को मगज में कहा यहाँ क्या करने आया? कहा हाथ मांगने आया। कहा कितने दिन से? कहा 1 साल से। कहा नहीं भी नहीं, कहा नहीं भी नहीं, मैं अंदर जा रहा हूँ, वापिस आऊँ तेरी आंखों में रोशनी होना, नहीं तो तेरी जान मार दूंगा। सर दर्द से जुड़ा। अब बादशाह को कोई क्या कर सकता है? 2 आदमी खड़ा कर दिया, समय पकड़ के रखो, इसको भी भागने गए, अंदर गए। अब देखिए आप हमारी आपकी औकात नहीं, जरूरत नहीं ऐसे कर सके, बस भागते हैं, निकलते हैं, भागते हैं। अंदर गए, बादशाह आया तो समय से आगे मेरे जाता है तो उसके लिए बहुत बोल करना पड़ता है। गरीब नवाज सरकार आपके दरबार में आया हूं मैं औरंगजेब हूँ, मैं जानता हूँ, आपको मालूम है। ज्यादा मैं एक मरतबा सलाम करूंगा, अगर जवाब आ गया ठीक, नहीं जवाब आया तो आपका ये मना खुदवा दूंगा कमरा, जरूरत नहीं है। सरकार हमारा आपकी औकात में बन सके, आवाज़ बुलंद बोले, वो जवाब नहीं आया तो खुदवा दूंगा। बड़े हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या गरीब नवाज सरकार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या गरीब नवाज सरकार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या गरीब नवाज सरकार। एकदम मदर से आवाज आती है, तो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब आलमगीर हुज्जती, हुज्जती। खबर से आवाज आई, हम सोच के चलते हैं कि सरकार में आना सलाम करें तो जवाब तो आ जाए, तसव्वुर में ही आ जाए, सपने में ही आ जाए। नहीं सोचते अच्छे अच्छे पकवान होना, वो हमारा टाइम पूरा अच्छे अच्छे पकवानों में चला जाता है। खाने में हाल होना चाहिए, होना चाहिए, हाल होना चाहिए, बगज में
جب یہ آواز آئی تو جتنے لوگ تھے سب نے سنا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے پھر جواب دیا, سوال کیا, حضور میں نے 3 مرتبہ سوال کیا, تیسری مرتبہ ہی جواب کیوں آیا, پہلی اور دوسری مرتبہ کیوں نہیں آیا؟ سوال ہے نا. پھر مدار سے آواز آئی, پھر مدار سے آواز آئی, آیا ہے اپنی قسمت میں ناز کیجئے, کیسے شہنشاہ کی محفل میں آپ بیٹھے. پھر آواز آئی, اورنگزیب جب تو نے پہلی مرتبہ سلام کیا تب میں مدینے والے آقا کو سلام پیش کر رہا تھا, ان کی قدم بوسی کر رہا تھا. دوسری مرتبہ سلام کیا, سرکار کی دست بوسی کر کے اجازت طلب کر رہا تھا. تیسری مرتبہ سلام کیا, اپنے بازار میں آیا اور مجھے جواب دیا. سبحان اللہ.